सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ आपको। बात है 2022 की, जहाँ से मेरी ध्यान यात्रा की शुरुआत हुई। तो ध्यान यात्रा के लिए जो मैंने प्लेस चुना वो था विपस्सना ध्यान केंद्र। धर्मशुदा के नाम पे विपस्सना ध्यान केंद्र हस्तिनापुर में स्थित है। हस्तिनापुर जैसे कि जैनियों की फेमस तपोभूमि और मेरठ से बहुत पास में है, तो मेरे लिए तो हमेशा ही हस्तिनापुर का जो ध्यान केंद्र है विपस्सना केंद्र, वो हमेशा के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही पॉसिबल प्लेस है। तो यहाँ पे मैंने 10 दिन की साधना करी। तो मैंने सोचा कि आपको भी उस यात्रा का पार्ट बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन हमसे फर्स्ट डे ले लिया जाता है 0 डे पे, और 10 दिन हमें बगैर फ़ोन के रहना होता है। तो लास्ट डे हमको फ़ोन मिलता है, तो फ़ोन मिलने के बाद में फिर हमने इसको वीडियो को रिकॉर्ड किया। और चलिए हम आपको डाइनिंग हॉल की तरफ ले जाते हैं, जो लेडीज़ डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे जो केवल महिला साधक हैं वो खाना खाती थी। तो देखिए सब जाने की कितनी खुशी सबको हो रही है, और आज लास्ट डे है, सब जा रहे हैं। और ये हमारा एक डाइनिंग एरिया है जहाँ पे बहुत बैलेंस्ड डाइट हमको मिलती थी। 10 घंटे की साधना हमें करनी होती थी, 10 घंटे मेडिटेशन करना होता था। तो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है कि काफ़ी न्यूट्रिटिव खाना आपको मिले, और कुछ ऐसा भी ना हो जो गरिष्ठ भोजन हो तो आपको बैठने में वहाँ पे प्रॉब्लम हो। एक सिस्टम और है यहाँ पे, जब हमको रूम अलॉट होते हैं तो रूम का एक नंबर होता है। उस नंबर से ही आपकी जो टेबल है, जो चेयर टेबल है जहाँ पे आपको खाना खाना होता है, वो नंबर भी वहीं पे लिखा होता है। तो वहाँ पे एक प्लेट और एक ग्लास होता है, एक स्पून होता है और एक टेबल मैट होता है। तो आपको यहीं पे ही 10 दिन खाना खाना होता है। खाना खाने के बाद में ये एक क्लीनिंग एरिया है, जहाँ पे अपने बर्तनों को आपको खुद ही वॉश करना होता है। तो छोटे छोटे बोल्स में काफ़ी सारे जगह सोप रखे होते हैं, तो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे से अबाउट 10 मेंबर्स आराम से यहाँ पे बर्तनों को वॉश करने के बाद में और अपनी टेबल पे हम रख देते थे। नेक्स्ट डे हम उसमें ही अपना मील लेते थे। तो ये तो एक डाइनिंग रूम का एक मैंने आपको व्यू दिखाया। इसके बाद में ये बाहर यहाँ पे हमें स्लीपर्स रिमूव करनी होती थी, क्योंकि ये हमारी साधना का एक पार्ट है। और यहाँ पे ठंडे पानी और गर्म पानी की व्यवस्था थी। जैसे कि मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मुझे पूरे टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हर जगह गर्म पानी और ठंडा पानी के कूलर्स लगे हुए थे। सब लोग जा रहे हैं तो सबके चेहरों पे अपने परिवार से मिलने की एक बहुत खुशी है। साधना से जाने के बाद में जो साधना से एक शांति आपके भीतर में आ जाती है, उसका भी रिफ्लेक्शन चेहरों पे बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। ये छोटा सा एक धम्म भवन है, जहाँ पे इंग्लिश डिस्क्लोज़ होते हैं, जहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं वो साधना करते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश डिस्क्लोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जंगल के बीच में बना हुआ ये एक प्लेस है, ध्यान केंद्र है, जो कि शहर की शोर से, भीड़ से बहुत बचा हुआ है और बहुत ग्रीन है। तो मैंने जून में ये साधना करी थी, बट मैं आपको बताऊं कि जून में भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी में ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती थी। ना कोई एसी था, ना कोई कूलर था। प्रकृति के बीच में हमको साधना करनी होती थी। और ये है धम्म हॉल, जहाँ पे हम साधना करते थे। और यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने वार्ड की तरफ, जो लेडीज़ वार्ड है, जहाँ पे फीमेल रेजिडेंट्स हैं। छोटे छोटे क्वार्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो कि सिंगल बेड के होते हैं, जिसमें आपको रहना होता है। मैं थोड़ा सा अगर विपस्सना के बारे में बताना चाहूँ तो विपस्सना एक ऐसी विद्या है जो भारत की ही पुरानी, बहुत प्राचीन विद्या है, बट ये बहुत जल्दी भारत से लुप्त हो गई थी, चली गई थी। और उसके बाद में बुद्ध भगवान इसको यहाँ पे वापस लेके आए। उसके बाद में ये जो विपस्सना केंद्र हैं, इनके जो प्रिंसिपल फाउंडर कहना चाहिए, एस एन गोयनका जी गुरु जी, उन्होंने इस विद्या को
भारत में और विदेशों में सेंटर के द्वारा पहुंचाया। एंड बिलीव मी, लाइफ में एक बार विपस्सना सबको ज़रूर करना चाहिए। विपस्सना अगर आप पूछो तो विपस्सना एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपने आप को पाते हो। आप जो चीज़ जैसी है वैसे आप देख पाते हो। हम सब के दिमाग में ना बहुत सारे विचार, बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे होते हैं, और कितनी बारी ऐसा होता है कि हम उलझ जाते हैं और हम उन आंसर्स को पा ही नहीं पाते हैं। तो जब आप फ़ोन को छोड़ के, उस भीड़ को छोड़ के रहते हो ना अकेले में, तो आप खुद को पा जाते हो। तो ये है मेरा रूम नंबर, तो F24। और ये देखिए झाड़ू एंड डस्टबिन भी रखा हुआ है, और इसे हमें सफाई करनी होती है। और ये देखिए रूम के अंदर का व्यू। अभी तो ये बेडशीट वगैरह मैंने सब सबमिट कर दी थी। तो ये एक छोटू सा बेड होता है, अच्छा कंफर्टेबल था। एंड कोई एसी नहीं होता, कोई कूलर नहीं होता, बस आपको एक फ़ैन होता है, लेकिन गर्मी नहीं लगती है। एंड वेरी नीट एंड क्लीन टॉयलेट, बाथरूम। और ये आपको खुद ही क्लीन करना होता है। जैसे पहले कोई साधक यहाँ से गया होगा ना, तो उसने क्लीन किया था, तब मैं यहाँ पे आई थी, और अब मैंने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके नेक्स्ट साधक के लिए तैयार कर दिया है। तो ये काम आपको खुद ही करना होता है। ये आपके कहीं ना कहीं अभिमान को भी नीचे लेके आता है कि सारे काम आपको खुद ही करने हैं। हर जगह ये बोर्ड्स लगे नज़र आएंगे, अकेले चलो, क्योंकि यहाँ पे जब आप खुद से खुद को पाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि सब कुछ आपके अंदर ही है। जिन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं इस दुनिया में, इस मतलब अपने लोगों के साथ में, कि कोई मुझे हमें जवाब देगा, वो सब कुछ आपके अंदर है। बस वो जो दृष्टि नहीं होती हमारे पास में। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हम विपस्सना का विद्या का यूज़ करते हैं, तो हमको दृष्टा भाव से उस चीज़ को देखना आ जाता है। एंड बिलीव मी, जितने लोग यहाँ पे मिले और जिनसे भी मेरी लास्ट डे बात हुई, तो उनसे सबसे यही समझ में आया कि सबको अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, और जो पैल्पिटेशंस, जो बेचैनी हमारे को घेरे रहती है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे दूर हुई। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए अपने धम्म भवन की तरफ, धम्मा हॉल जिसे बोलते हैं। यहाँ पे हमें 10 आवर्स के लिए मेडिटेशन करना होता है। मतलब बीच बीच में स्लॉट्स हैं, उस स्लॉट्स भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। और ये यहाँ तो खैर यहाँ की तो वाइब्रेशंस ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैं देखती हूँ, अगर यहाँ पे खुला होता है तो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि किस तरीके का लुक होता है। लकली खुला नहीं मिला हमको। इसके अंदर हमारी बैठने के लिए, ज़मीन पे बैठने के लिए अच्छी कंफर्टेबल गद्दियाँ होती हैं, और जिनको कमर में प्रॉब्लम होती है उनके लिए चौकी का भी अरेंजमेंट होता है। कुछ यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जिसमें जो बैक रेस्ट होता है वो भी होता है, तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे भी पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, पानी एंड गर्म पानी, ठंडा पानी, एक अच्छा साफ़ सुथरा सा टॉयलेट है। तो आप बीच में जब आप थक जाते हो साधना करते करते, तो आप रेस्ट ले सकते हो, पानी पी सकते हो। और मैंने बहुत अच्छा समय बिताया यहाँ पे इन पेड़ों के नीचे। तरह तरह के पक्षी यहाँ पे आते थे, जंगल है ना, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे पक्षी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले। बोल तो सकते नहीं थे किसी से, तो उनको देख करके बस उन्हीं से बातें करते रहते थे। मन ही मन उनकी खूबसूरती को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते रहते थे। तो ये पूरा एक जो माहौल था ना, वो मैं कभी ज़िंदगी में अपनी भूल नहीं पाऊँगी। कि मैं यहाँ पे मैंने 10 दिन बिताए। 3 दिन बहुत प्रॉब्लम होती है, घर की बहुत याद आती है। आप बोल भी नहीं सकते, आप किसी से अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकते, पेन भी शेयर नहीं कर सकते। बट जैसे जैसे आप साधना के भीतर उतरते चले जाते हो, वैसे वैसे आपको पूरा सब ज्ञान हो जाता है।